अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5th एंड 6th, सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक जेंडर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने द नाउन पढ़ा था और उसके काइंड्स पढ़े थे, काइंड्स ऑफ नाउन। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेंडर। जेंडर किसे कहते हैं? तो जेंडर को हम ऐसे समझेंगे, द डिफरेंस इन सेक्स इज डिनोटेड बाय genders in grammar. The various genders are as follows. जो सेक्स डिफरेंस होती है एक मेल और फीमेल में, उसको हम ग्रामर में जेंडर्स बोलते हैं। सेक्स डिफरेंस, मिसाल बॉय गर्ल, बॉय और गर्ल में क्या फ़र्क है, उसको हम जेंडर्स बोलते हैं। उसको बोलते हैं मेल जेंडर बॉय को और फीमेल जेंडर बोलते हैं गर्ल को। तो उधर से हमें पता चलता है कि वहाँ से कि यहाँ इन दोनों को आपस में सेक्स डिफरेंस है। तो इस तरह से हमें मेल जेंडर जो होता है उसको हम किस नाम से पुकारते हैं, उसको हम नाम से पुकारते हैं, उसको बोलते हैं मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर जो होता है, इससे हमें पता चलता है कि जो मेल्स है उनके नाम पता चलता है इससे। तो मैस्कुलाइन जेंडर डिनोट करता है, मैस्कुलाइन को हम मुज़क्कर भी बोलते हैं उर्दू में, मुज़क्कर मुनस। आपको याद आ रहा होगा कि उर्दू में हम इसको मुज़क्कर और मुनस बोल रहे हैं। तो मैस्कुलाइन जेंडर डिनोट्स द नेम्स ऑफ मेल्स एज बॉय, फादर, राहुल एटसेट्रा। मैस्कुलाइन जेंडर जो है, इससे हमें मेल्स के नाम पता चलते हैं। मेल्स जो मतलब जिनमें मर्दाना खासियत होती है, जिनमें मर्दाना सिफत होते हैं, तो उनके बारे में मैस्कुलाइन जेंडर से हमें पता चलता है। मैस्कुलाइन मतलब हो गया मुज़क्कर। उसके बाद है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर डिनोट्स द नेम्स ऑफ फीमेल एज गर्ल, मदर, राशिदा। फेमिनाइन मूनस जिनको बोलते हैं, मूनस जेंडर डिनोट्स द नेम्स ऑफ, इससे हमें फीमेल मतलब औरत ज़ात का ये नाम पता चलता है, गर्ल, मदर, राशिदा। और इधर से हमें ये डिफरेंस निकलती है कि मैस्कुलाइन को हम मेल बोलते हैं और फेमिनाइन को फीमेल बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो जेंडर्स है, जेंडर का मतलब हो गया डिफरेंस इन सेक्स, ये हम ग्रामर के लिहाज से इसको जेंडर्स बोलते हैं। तो मेल वालों को हम मैस्कुलाइन जेंडर बोलते हैं और फीमेल वालों को हम फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा मेरे बच्चों और भी जेंडर होते हैं जिनको हम कॉमन जेंडर बोलते हैं। कॉमन जेंडर डिनोट्स ईदर अ मेल और अ फीमेल एज पेरेंट्स, पीपल, स्टूडेंट, बेबी, कैट, चाइल्ड, फ्रेंड, नेबर, डॉक्टर, टीचर, सर्वेंट। देखो बच्चों, जो कॉमन जेंडर है इसमें पेरेंट्स आते हैं, चाहे वो माँ हो चाहे फादर हो, उन दोनों को हम पेरेंट्स बोलते हैं, दोनों को। या पीपल हो गए शागिर्द, चाहे लड़की हो या लड़का हो, दोनों को हम पीपल कह सकते हैं। या स्टूडेंट चाहे लड़की हो या लड़का हो, उसको भी हम पीपल बोल सकते हैं। यानी दोनों को एक ही नाम से पुकारना, इसको बोलते हैं कॉमन जेंडर। बेबी, चाहे वो छोटा लड़का हो या छोटी लड़की हो, दोनों को हम बेबी बोल सकते हैं, बच्चा बोल सकते हैं। कैट को भी कैट चाइल्ड, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को हम बोल सकते हैं ये बच्चा है, तो दोनों को कॉमन नेम है चाइल्ड। फ्रेंड चाहे वो लड़की हो या दोस्त या लड़का हो, दोनों को हम फ्रेंड बोल सकते हैं, इनका कॉमन जेंडर है ये, कॉमन नेम। नेबर चाहे हमसाया, चाहे लड़की हो या लड़का हो, दोनों को, चाहे डॉक्टर लड़की हो या लड़का हो, दोनों को डॉक्टर बोल सकते हैं। टीचर चाहे लड़की हो या लड़का हो, दोनों को टीचर बोल सकते हैं। सर्वेंट चाहे लड़का हो या मजदूर, सर्वेंट गुलाम चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को हम सर्वेंट बोल सकते हैं। अब इधर से हम डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, अगर हमें डिफरेंस करने होगा, हम बोलते हैं यहाँ पे लेडी टीचर या लेडी डॉक्टर या ऐसे। तो
तो फिर उसके बाद और एक जेंडर है जो चौथा है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर वो जेंडर होता है जो हमें ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताता है, मतलब ऑब्जेक्ट्स उन चीज़ों के बारे में, उन चीज़ों का नाम जिनकी लाइफ नहीं होती, जिनकी ज़िंदगी नहीं होती। न्यूटर जेंडर डिनोट्स न्यूटर जेंडर Neuter gender denotes the names of objects without life as knife, table, pencil, etc. न्यूटर जेंडर वो जेंडर है जिससे हमें उन चीज़ों के नाम पता चलता है जो जिन चीज़ों की ज़िंदगी नहीं होती है, जिन चीज़ों की ज़िंदगी नहीं होती, यानी जो लाइफलेस थिंग्स होते हैं, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, जैसे कार है, टेबल है, पेन है, पेंसिल है, बुक, कॉपी, बैग, आप बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जिनकी लाइफ नहीं होती। तो फॉर एग्जांपल आपके लिए मैंने यहाँ पे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन अलग करके दिखाया है। मैस्कुलाइन में हमने बॉय, इसके सीधे गर्ल है, यानी बॉय जो है इसका फेमिनाइन है, यानी इसका फीमेल जो है इसके मतलब इसका फीमेल जो है अपोजिट वो है गर्ल। बुल को कव है, कॉक को हैन है, डॉग को बिच, फादर को मदर, हस्बैंड को वाइफ। तो एक बार फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो प्यारे बच्चों, जेंडर ग्रामर में हम सेक्स डिफरेंस को बोलते हैं। जो आपस में हमें सेक्स डिफरेंस होती है, यानी मर्द और औरत जात के बीच में जो सेक्स डिफरेंस है उसको हम ग्रामर में जेंडर बोलते हैं। जो मर्द जात के लोग होते हैं उनको हम मैस्कुलाइन जेंडर बोलते हैं, या द डिनोट्स नेम्स ऑफ मेल्स, इसमें मेल आते हैं। मैस्कुलाइन हम मेल जेंडर को बोलते हैं, तो इसमें बॉय, फादर, राहुल। फेमिनाइन जेंडर जो है ये हमें फीमेल की तरह इशारा करता है, यानी औरत जात की तरह इशारा करता है। इसमें हमें औरत जात के नाम आते हैं, गर्ल, मदर, राशिदा। उसके बाद कॉमन जेंडर वो जेंडर है जो हम दोनों को बोल सकते हैं, चाहे वो औरत जात हो चाहे वो मर्द हो। तो चाहे जैसे पेरेंट्स, जैसे पीपल, शागिर्द, जैसे स्टूडेंट, बेबी, कैट, चाइल्ड, फ्रेंड, नेबर, डॉक्टर, टीचर, सर्वेंट। न्यूटर जेंडर वो जेंडर है जिससे हमें उन चीज़ों के नाम के बारे में पता चलता है जो जिन चीज़ों की लाइफ नहीं है, जो लाइफलेस थिंग्स है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स है, उनको हम न्यूटर जेंडर बोलते हैं। उसमें हमें नाइफ, टेबल, पेंसिल, कार, बुक, पेन, एक्सरसाइज बुक, नोटबुक वगैरह एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ आते हैं। तो इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दी है मैस्कुलाइन, फेमिनाइन। मैस्कुलाइन में हमें मेल वाले लिखने होते हैं और फेमिनाइन में हमें फीमेल वाले लिखने होते हैं। तो मैस्कुलाइन हमें फिर देखना है कि बॉय को क्या आएगा, बॉय को गर्ल आता है, जो बुल को कव, कॉक को हैन, डॉग को बीच, फादर को मदर, हस्बैंड को वाइफ, इसी तरह मैन को वुमेन, इसी तरह बहुत सारे हम अगर लिख सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं, सन, डॉटर। तो आज हमने जेंडर के बारे में पढ़ा, इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।